मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शनिवार को पेश किए गए 58,444 करोड़ का बजट पर आज सोमवार से हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में बजट पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। बजट में कोई भी दिशा नहीं है और न ही कोई विजन नजर आता है। जनता जान चुकी है कि चुनाव से पहले झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में आई। 1 वर्ष के बाद भी उन पर कोई काम नहीं हुआ। सारी घोषणाएं धरी की धरी रह गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट पेश किया गया है। थोड़ा थोड़ा लाभ सभी वर्गों को देने का प्रयास हुआ। राजस्व वसूली और व्यय में 4,514 करोड़ का अंतर है। राजस्व घाटा 10,784 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे में प्रदेश में विकास के कार्य कैसे होंगे? कांग्रेस घोषणा पत्र की नीतिगत दस्तावेज बनाया था, लेकिन कई घोषणा पूरी नहीं की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पोस्ट का भी जिक्र किया। बगैर नाम लिए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के एक मंत्री ने अपनी ही सरकार के बजट पर सवाल खड़े किए हैं। लोक निर्माण मंत्री की पोस्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बजट से योजनाओं का जिक्र हटा दिया गया। अब अधिकारियों ने जिक्र हटाया या मुख्यमंत्री की इशारों पर हटाया गया। सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 2024-25 के लिए माननीय सदन में मैंने अपना चर्चा के दौरान अपना वक्तव्य रखा है। और सबसे पहले तो इस बजट के संदर्भ में मुझे ये कहना है कि बजट में कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी विजन नहीं है, ना ही कुछ करने की मानसिकता दिखती है और ना ही कोई इस प्रकार की इच्छा शक्ति दिखती है कि हिमाचल प्रदेश को हम आने वाले समय में विकास की राह पर आगे बढ़ा सके। मैं इस बात को कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की अब सारी बातों से लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। चुनाव से पहले झूठी गारंटियां दे करके, झूठ बोल करके सत्ता में आए। सत्ता हासिल करने के बाद पहला बजट प्रस्तुत किया, उसमें बहुत सारी घोषणाएं की। और 1 साल बीतने के बाद उन घोषणाओं पर कहीं भी जमीनी स्तर पर काम हुआ नहीं। सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी, हवा की हवा में रह गई। और उसके पश्चात अभी के इस बजट में 2024-25 के इस बजट में फिर वही क्रम जारी रखा झूठ बोलने का। मैं समझ सकता हूं कि ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले ये बजट प्रस्तुत हुआ है। कुछ वर्गों को उन्होंने थोड़ा लाभ दे करके उनको लुभाने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है कि समाज का कोई भी वर्ग जो है वो खुश नहीं है। और इसमें विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूंगा, 58,444 करोड़ रुपए का अब की बार जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें फैक्ट्स ये हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां, जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, वो कहा उन्हें 42,153 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होने की संभावना है। और राजस्व व्यय जो खर्च होने वाला है उसमें 46,667 करोड़ रुपए अनुमानित है। कुल जो गैप है जो 4,514 करोड़ रुपए का उसमें माना जा रहा है। और जो राजकोषीय घाटा उसके जिक्र में उन्होंने कहा है कि बजट में कहा है कि 10,784 करोड़ रुपए का अनुमानित है। जब आप इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप है राजस्व प्राप्तियों पर और उसके साथ साथ में देनदारियों पर, उस गैप को आप कहां से पूरा करेंगे, उसके बारे में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में
जो वित्तीय परिस्थिति है वो इस कदर बन गई है कि कुल लोन जो है हिमाचल प्रदेश में 87,778 करोड़ रुपए का हो गया है। 14 महीने में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे में किस प्रकार से आने वाले समय में विकास के कार्य में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि जो पिछली जो घोषणा की हुई है, पिछली बार इनकी घोषणाओं में से एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। गारंटियों की घोषणाएं राजनीतिक दृष्टि से की थी, हालांकि उन्होंने कहा कि वो हमारा घोषणा पत्र हमारा नीतिगत दस्तावेज है, उसमें सारी की सारी घोषणाएं अधूरी पड़ी। अधूरी क्या मतलब अभी तक जमीनी हकीकत पर आई नहीं। लेकिन हद तो इस बात की है कि जो बजट में आपने इस माननीय सदन के अंदर विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करते हुए घोषणा की है, उन पर भी काम नहीं हुआ है। क्या हुआ उन 30,000 नौकरियों का जो आपने पिछले बजट में कहा था? जब कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटी दी तो उस गारंटी में उन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरियां 1 साल में निकालेंगे और 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। लेकिन पिछले बजट में जो 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया उसमें कहा था कि 30,000 नौकरी देंगे। साल बीत गया, 30 लोगों को रोजगार नहीं मिला हिमाचल प्रदेश में, ये हकीकत है। और उसके बाद उन्होंने और बहुत सारी बातें कही थी और जिनका जिक्र अब के इस बजट में भी उसी तरह से है, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर है, चाहे हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है। अतः इस बजट से निराशा हुई है, हताशा हुई है और उनके ही एक मंत्री ने खुलेआम इस बात का जिक्र अपने सोशल मीडिया की पोस्ट के माध्यम से किया है। जो हमने बातें अंदर की थी बजट में जोड़ने के लिए, उनका इंक्लूजन नहीं हुआ, वो नहीं जोड़ी गई, वो हटा दी गई, अधिकारियों के कहने पर हटा दी गई या सरकार के मुख्यमंत्री के इशारे पर हटा दी गई। इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसलिए जब मंत्री अपनी ही सरकार के बजट से प्रसन्न नहीं है, जब उनकी पार्टी के ही लोग इस बजट के समर्थन में नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही इस बात को कह रही है कि वर्तमान सुखू सरकार का ये बजट पूर्ण रूप से दिशाहीन है। प्रदेश का इसमें कतई भी हित नहीं है। ये बात मैं कहते हुए